आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ से मुतालिक 3 अहम तरीन मामलात पर पेशरफ सामने आई है। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान की नाअहली खत्म करने और लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए दायर अपील पर समाअत की। दूसरे केस में इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर किया। और तीसरा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होना, ये सबसे अहम तरीन केसेस आज सुने गए। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली खत्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा मुस्तरद कर दी गई, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तहरीक इंसाफ की दायर करदा अपील कल मुकर्रर करने का अंदिया दे दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने समाअत की और दौरान समाअत इमरान खान के वकील शहबाज खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया जाए, जिस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। पूरी कौम इस केस को देख रही है कि जिसमें बानी पीटीआई को 3 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक साहब ने यह कहा कि आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। कर दे, 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। क्या पता कि यह केस अहम नुकात से मुतल्लिक हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी फायजीसा साहब भी आ जाएंगे। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा इल्जामात हैं। इस पर जवाब में वकील लतीफ खोसा एडवोकेट ने यह कहा कि अगर बर वक्त केस दर्ज होता तो आज इतनी इमरजेंसी ना होती। जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि केस 3 रुकनी बेंच ने ही सुनना है। लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत वाली दरख्वास्त हो सकता है कल मुकर्रर हो जाए, लेकिन कल नाजरीन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होने जा रही। इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 28 दिसंबर के तमाम मुकदमा डीलिस्ट कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ से जुड़े दूसरे मामले में गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने के हुक्म के बाद फैसले को चैलेंज करने के हवाले से मुतजाद खबरें सामने आ रही हैं। सुबह यह खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, मगर फिर यह खबर सामने आ गई कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तवील मुशावरत की है, मगर इसका फैसला नहीं हो सका कि फैसला चैलेंज किया जाए या नहीं, क्योंकि एक राय यह पाई गई कि पेशावर हाई कोर्ट के तर्ज अमल को देखते हुए फैसला चैलेंज करना लाजमी है, जबकि दूसरी राय ये सामने आई कि फैसला चैलेंज ना करने से इलेक्शन कमीशन पर मौजूद प्रेशर और दबाव में कुछ कमी आएगी। इलेक्शन कमीशन मेंबरान में कुछ की राय है कि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, जो आने वाले वक्त में मजीद मुश्किल हो जाएगा। एक मेंबर ने यह भी शिकवा किया कि जो रुकावट डाली जा रही है हम इलेक्शन कैसे कराएंगे। आज इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीक इंसाफ से जुड़े एक और मामले की भी समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद आज करनी थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की, मगर बानी पीटीआई के वकील शोएब शाहीन की अदम मौजूदगी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी।